नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में स्वाभी चैनल पर आप सबका स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। जैसे हमने कल आपका 3.1 समाप्त हो चुका था हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति का, नहीं सॉरी, आव्यूर मैट्रिक्स का जो हमारा 3.1 है वो आपका समाप्त हो चुका था। अब स्टार्टिंग कर रहे हैं आपका 3.2। ये भी आपका आव्यू मैट्रिक्स ही है। जैसे आपको पहला इसमें क्वेश्चन देके रखा है इसमें ए और बी। मैंने 3.1 में आपको एक आव्यू एक मैट्रिक्स में दूसरे आव्यू दूसरे मैट्रिक्स को किस प्रकार हम जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे उनको बराबर करते हैं आपको बताया। वैसे ये भी है, अब इन मैट्रिक्स को हम किसी को जोड़ना है, किसी को घटाना है, किसी को करना है बराबर करना है, वही करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सा हमारा है 3.2। ठीक, पहला आप कुछ मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स दे के रखा है और उसने कुछ सवाल आपसे पूछे हैं। क्या दिया आपको? पहला ए दिया है, बी दिया और सी दिया। ए बराबर बोलो आप क्या दिया? ए बराबर आपको ए बराबर जो आपको मैट्रिक्स है जो आव्यू दिया है वो दिया आपको 2 4 2 4 3 2। ठीक, वैसे आपको बी बराबर दे के रखा है। क्या दे के रखा है बी बराबर आपको? बी बराबर दिया आपको 1 3 -2 5, 1 3 -2 और 5। वैसे सी बराबर आपको दे के रखा है 3.2। क्या दे के रखा आपको सी बराबर? सी दिया आपको -2 5 3 4, -2 5 3 और 4। ये आपको 3 मैट्रिक्स है, 3 आव्यू देके रखे हैं। अब वो आपको पहले बोल देगा कि आप या तो ए और बी को जोड़ो, या ए में से सी को घटाओ, या बी में से आप ए को घटाओ, या बोल सकता है ए और बी को जोड़ो उसमें से सी घटाओ। इनको छोड़कर क्या बोल सकता है कि इन अवयवों में किसी का आप गुना करो, जैसे 2 से 5 से 7 से गुना करो और उसे घटाओ। कुछ भी आपको बोल सकता है, जो सवाल के अनुसार बोलेगा, जो क्वेश्चन करने कहेगा हम वही करेंगे। कैसे? आपको ये तो मैंने आपको प्रश्न लिखवाया, क्वेश्चन पहला दिया है। पहले के क्वेश्चन, पहले के प्रश्न में आपको पहला कुछ क्या देके रखा है? पहला आपको बोला है कि आपको a प्लस बी करना है। क्या करना है आपको? a प्लस बी। अब आप a प्लस बी का मान कैसे निकालोगे? जो आपको अवयव है, जो आपको मैट्रिक्स a देके रखा है उसमें आपको अवयव बी मैट्रिक्स बी को जोड़ना है। अब जोड़ना मैंने आपको सिखाया है। जोड़ने से पहले हम क्या करते हैं? इनकी ऑर्डर यानी कोटि चेक करते हैं। तो ये भी, इसकी ऑर्डर भी 2 × 2 की है। इसकी कोटि कितने की है? इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसकी कोटि कितने की है? 2 रो है और 2 कॉलम है। इसकी कोटि यानी ऑर्डर कितने की है? 2 तो पंक्ति और 2 इसमें स्तंभ है जिसे आप कॉलम बोलते हो। हमें क्या करना है? a प्लस बी हमें निकालना। पहला क्वेश्चन में देखे रखा a प्लस बी, तो हम स्टार्टिंग करते क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू ए। हमें क्या देके रखा? मैट्रिक्स ए दिया हमें 2 4 3 और आपका 2 प्लस। अब क्या करना आपको? बी मैट्रिक्स बी क्या देके रखा है आपको? 1 3 -2 और 5। अब मैंने आपको जोड़ना या घटाना कैसे सिखाया था कि हम जो हमारा फर्स्ट अवयव है, जो हमारा पहला एलिमेंट्स है, उसको हम फर्स्ट दूसरे जो हमारा अवयव है उसके पहले एलिमेंट्स यानी पहले अवयव के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो हमारा क्या बनेगा? आपका आंसर आएगा। क्या करा मैंने? पहले तो इस 2 में 1 को जोड़ा, कितना हो गया? 3। यहाँ वाले क्या करा हमने? इस 4 में इस 3 को जोड़ा। क्यों? ये मेरा पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स है। उसको मैं किसके साथ जोड़ूंगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के साथ जोड़ूंगा। 4 में 3 को जोड़ा, कितना बना आपका? 7। वैसे इस 3 में क्या जोड़ूंगा मैं? इस -2 को, तो क्या आएगा आपका? 1। 2 में किसे जोड़ूंगा मैं? इस वाले 5 को, तो क्या आएगा आपका? 7। और ये आपका क्या आंसर है? क्या है आपका? a प्लस बी। ये आपका पहला सवाल है, इसलिए मैंने करके बताया कि मैंने इसमें इसको जोड़ा। अगले आगे सब मैं नहीं बताऊंगा, मैं किसको बताऊंगा कि मैंने इसको इसमें जोड़ा। बाकी जो इसे डंडे खींच रहा हूँ ये नहीं खींचूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये 3.1 में भर भर के सवाल कराए और आपने करे। ठीक, ये हो गया आपका पहला सवाल।
अब करते हैं हम सेकेंड। क्या बोला आपको सेकंड सवाल में? सेकंड आपको दिया ए और ए माइनस बी। क्या दिया आपको? ए माइनस बी। क्या करना है इसमें? आपको ए में से बी को हटाना है। क्या दिया आपको? सेकंड ए माइनस बी आपको निकालना है। ये आपको सवाल ने दिया है। क्या करें? ए माइनस बी। अब हमारा ए क्या है? क्या लिखेगा हम? पहले ए वाला अवयव क्या देके रखा है? ए के बराबर 2, 4, 3, 2। बीच में क्या आपका? माइनस। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। माइनस क्या देके रखा आपको? 1, 3, -2 और 5। क्या निकल रहा है आपका? ए माइनस बी। दो में से एक माइनस किया। आपको ये चीज देखना है, ये सब, ये इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो चीज है वो सब घटेगी। ठीक, दो में से मैंने एक को घटाया, कितना बचा आपका? एक। 4 में से 3 को माइनस किया, कितना बचा? एक। 3 में से -2 घटाया तो माइनस, और बाहर अंदर वाला ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? प्लस। तो 3 में से 3 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे? 5। वैसे 2 में से मैंने 5 घटाया, कितना हो गया मेरा? -3। ये आपका आंसर किसका है? क्या? ए माइनस बी का। किसका आंसर है? ए माइनस बी का। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक, करते हैं थर्ड वाला। क्या बोला आपको थर्ड वाले में? थर्ड वाला आपको दिया है 3a माइनस सी। बोला है 3a माइनस सी। अब 3a, इसका क्या करना है आपको? इस 3 का आपको जो a वाला अवयव है, जो ये a वाला मैट्रिक्स है, इसमें 3 के हर एलिमेंट से गुना होगा। इस 3a का मतलब है, जैसे आपको इसने 3a लिखा है ना, इसका मतलब है 3 का गुना आपने a में किया। अब a में जो भी आपको देके रखा हो, a का मान 8, 15, 20, चाहे 100 एलिमेंट से देके रखे हो, 100 अवयव देके रखे हो, लेकिन इस 3 का गुना उन सब में ही होगा। ठीक, तब क्या करेंगे हम? 3a, या लिखा हमने 3a माइनस सी। 3 ए क्या हमारा? 2, 4, 3 और 2। माइनस क्या करना आपको? सी क्या देके रखा है? -2, 5, 3 और 4। क्या करूंगा? इस 3 का गुना में इस 2 में करूंगा, 4 में करूंगा, 3 में करूंगा, 2 में करूंगा। क्यों? क्योंकि 3 का गुना आपके पूरे ए का जो आपको देके रखा है मैट्रिक्स अवयव, उसमें पूरे में ही होगा। क्या करा मैंने? यहाँ 3a माइनस सी इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। क्या करा मैंने? इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। माइनस आपका है, इधर क्या है आपका? -2, 5, 3 और 4। अगली स्टेप में क्या करूंगा? अब बस घटाना बच गया मेरा। 6 में से 2 घटाए, ये माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 6 और 2 8। वैसे 12 में से 5 घटाए, कितना बचे आपके? 7। 9 में से 3 गए, बचे आपके 6। 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2। ये आपका क्या है? आंसर है। किसका? 3a माइनस सी। ये आपका हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन। अब आपको जो नीचे देके रखा है ए और बी, एक तो दिया आपको ए बी, एक दिया आपको बी ए। इसे मैं आज ना करा के इससे अगली क्लास में कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? क्योंकि अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई, 2 अवयवों का गुना करना नहीं सिखाया है, 2 अवयवों का मल्टीप्लाई करना आपको नहीं सिखाया। इसलिए मैं अभी इनको छोड़ दे रहा हूँ, करवाऊंगा। जब आपको गुना करने का सिखाऊंगा तब करवाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए एक दिन के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके आगे वाले जितने भी आपको जोड़ने घटाने वाले सवाल है, मैं आपको पूरे करवा रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि भाई जोड़ना कैसे, ऐड कैसे करना है, घटाना कैसे। ठीक, तो ये आपका जो चौथा और पांचवा हुआ अगली क्लास में करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा तो हमें पूरी क्लास मल्टीप्लाई पे चली जाएगी।
फिर आपके अगले वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे। उससे अच्छा वो करवा देता हूँ, फिर हम ये करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट है कि मैंने तीनों क्वेश्चन आपको करवा दिए। चौथा पांचवा आपका बच्चा है, तो चौथा पांचवा आपका इसलिए बच्चा है क्योंकि उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, और गुना करना भी मैंने आपको बताया नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे होंगे जिनको पहले से आता होगा या आप ये पढ़ चुके होंगे तो आप गुना कर सकते हो, लेकिन मुझे बाकी का भी सोचना है जिन्होंने अभी तक, मैं सोच रहा हूँ कि जीरो से लेके चल रहा हूँ कि कुछ नहीं आता है। भरोसा रखो, पूरा कराऊंगा, एक एक सवाल, एक भी नहीं छुड़वाऊंगा, सिंगल सवाल। ये सब आपको दिया दूसरे में। जो आपका दूसरा सवाल है उसका आपको पहले आपको क्या देके रखे, दो मैट्रिक्स देके रखे, दो आउटलुक। इसमें क्या आपको जोड़ना है, दिया आपको ए बी माइनस बी और ए। अगर वो दो सवाल आपको मल्टीप्लाई कराना है, गुना करना सीखा था, इतने में हमारे ये सवाल रह जाते। फिर वो करा था आपको दो सवाल, फिर प्लस वाले करा था, फिर माइनस वाले करा था, तो उससे अच्छा था कि आपको एक जैसे पहले सवाल करवाऊंगा। इससे आपका क्या रहेगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट भी नहीं बचेगा। और थोड़ा बहुत कुछ बच रहा होगा तो ऐसा हो कि इससे पहले आपको जोड़ना घटाना समझ में नहीं आया होगा, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा तुरंत। क्या करना है, इसे जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे हम, ए और ए, चलो लिख दो, तो ए प्लस ए, इधर हो जाएगा बी प्लस बी, इसको इसको जोड़ा, इधर इन दोनों को जोड़ा, माइनस बी प्लस बी, इसको जोड़ा ए प्लस ए। फाइनली क्या निकल कर आया हमारा, 2a 2b 0 और 2a। अगर यहां तक दिया हो आंसर तो ठीक है, 2a 2b 0 2a, लेकिन अगर इसने इसके आगे दिया हो तो क्या करेगा, वो इस 2 को बाहर निकाल लेगा। क्यों, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 2 को क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। तो क्या बचेगा हमारा a b 0 और a। ठीक, या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 2 को बाहर निकाल लूँ, 2 को बाहर निकालने से क्या होगा, ये पूरा ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किसका होता है, अंदर पूरे का होता है। जैसे आपको सवाल के अंदर यहीं तक दिया है, ठीक, लेकिन अगर एक स्टेप मैंने बता दिए कि हो सकता हो कॉमन निकाल ले बाहर, नहीं है तो रहने दो इसे, ठीक। अब यहां तक करना है, तो ये आपका दूसरे का पहला सवाल। आपका दूसरे का सेकंड सेकंड के सेकंड में आपको दिया है उसने, डरना नहीं बड़ा देख के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे दिया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही दिया है। प्लस प्लस क्या देखे रखा आपको, 2ab, इसके आगे आपको 2bc, 2bc, इधर माइनस 2ac, आगे आपको दिया है माइनस 2ab। क्या करेंगे हम इन्हें, जोड़ते, ए स्क्वायर आपका है प्लस बी स्क्वायर, आगे से क्या है आपका, यहां से क्या है 2ab प्लस 2ab, इधर आपका क्या है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे से आपका प्लस का 2bc, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस से आपका 2ac, यहां से लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। कुछ यादें आ रही है इनको देख के, लग रहा है कोई फॉर्मूला बन रहा है, बताता हूँ कौन सा बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, क्या बन रहा है ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर हमारा ए क्या, ए
स्मॉल है, यहाँ पर बी क्या हमारा स्मॉल बी, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके बराबर, यानी मैं इसके बराबर इसको ये लिख सकता हूँ, इसके बराबर ये लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे इधर बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर है सेकेंड का, इसका सेकेंड का। हो गया क्लियर, खत्म थर्ड वाला आपका। थर्ड, थर्ड में आपको क्या बोला है, आपको सवाल दिया है -1 4 -6 एंड एट 5 16 एट 5 16 2 एट 5 2 एट 5। क्या करना है इसे आपको जोड़ना है, और देखिए क्या रखा है इधर आपको 12 7 6 8 0 5 3 2 4 8 0 5 3 2 4, ये आपको दिया है। क्या करना है आपको तो जोड़ना है, सिंपल सा वही आपको करना है, पहले एलिमेंट से साथ पहला एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट से साथ सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट से साथ थर्ड एलिमेंट, -1 और +12 कितना बचा 11, 4 और 7 जोड़ना है, 7 4 11, -6 + 6 कितना 0, 8 और 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 कितना हो जाएगा 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 क्या 9, ये क्या आपका इसका आंसर। ठीक, ये हो गया आपका कौन सा तीसरा। क्लियर, प्रथम आपका चौथा यानी फोर्थ, क्या है आपका चौथा में, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ठीक, चौथा बोला आपको कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, क्या बोला प्लस, प्लस बोला है इसने आपका साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, क्या करना है जोड़ना आपको इसे भी, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इधर आपका क्या बनेगा, इधर भी सेम बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इधर भी क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इधर आपका कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब आप याद करो, मैंने कहा चीज बताई थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में क्या बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो आपका ये क्या बन जाएगा इधर, यहाँ भी आपका 1 1 1 1, यही क्या आपका आंसर। ठीक, ये हो गया आपका चौथा, दूसरे का चौथा। तीसरे में आपको अब दिया मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन जो हम करेंगे अगली क्लास में। हाँ, चौथा, ठीक, अब हम करते हैं आपका चौथा क्वेश्चन।
चौथा क्या बोला आपको, चौथे में दिया आपको ए बी और सी का मान दिया आपको, क्या दिया आपको, ए इज इक्वल टू, क्या बोला आपको ए में, ए दिया इसने 1 2 -3, 1 2 -3, 5 0 2 1 -1 और 1। वैसे आपको बी बराबर आपको क्या देके रखा है, बी बोला है 3 -1 2, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। सी बराबर आपको दिया है 4 1 2 0 3 2। एक -2 3, ए बी और सी आपको दिए। अब पहली चीज इन्हों में जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आपको क्या बताया था मैंने, जोड़ने और घटाने के लिए इनकी जो ऑर्डर है ओटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम ये तो जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। अब इसकी कितनी, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ। यहाँ पर भी आपकी 3 रो 3 कॉलम यानी 3 × 3 का है, ये भी आपका कितना 3 × 3 का है। तो ये तो आपकी एक बात क्लियर हो गई कि इनमें से आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स या तीनों को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो या बराबर कर सकते हो। ये भी आपकी 3 × 3 की है, ये भी आपकी 3 × 3 की कोटि ऑर्डर की है, ये भी 3 × 3 कोटि की है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया, उसने बोला है a + b, क्या दिया इसने, पहले में आपको a + b, क्या करना है, a लिखेंगे, आपका a दिया 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। क्या करना है आपको, इसमें जोड़ना, प्लस करना, ऐड करना है। कितना करना है आपको, a + b, b आपको दिया 3 -1 2 4 2 5 2 0 और 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, इसमें आपको फर्स्ट एलिमेंट से जो आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट अवयव देता है, उसी में आपको दूसरा अवयव मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट अवयव को जोड़ना रहता है, ऐड करना रहता है, या उसमें आपको घटाना रहता है। तो मेरे लिए जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट अवयव जो है इसका 1 है, इसका क्या है 3 है, तो मैं क्या करूंगा इसमें a + b में, मेरा जो a + b है 1 + 3 कितना हो गया मेरा 4, 2 -1 कितना हो गया 1, -3 + 2 यानी -1, 5 + 4 कितना 9, 0 + 2 कितना आया 2। वैसे 2 + 5 7, 1 + 2 3, 1 -1 + 0 -1, 1 + 3 कितना हो गया 4। ये क्या निकल कर आया मेरा a + b, कितने का है, फोर्थ का, चौथे का आपका क्या निकाला, a + b का मान निकाला है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन फोर्थ का, जिसमें आपसे पूछा था a + b। सेकंड क्या दिया आपको, फोर्थ में बोल रहा है उसने b - c, क्या बोला b - c, तो हम क्या करेंगे b में से c को हटाएंगे। b क्या हमारा 3 -1 2 4 2 5 2 0 और 3। क्या करना है, माइनस करना है, किसे माइनस करना है, किसे हटाना है, तो हमारा 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3 को क्या करना है, मेरे हटाना है। क्या हमारा b - c, क्या इसे लिखूं क्या 3 - 4, फिर लिखूं -1 -1
ये सब बच्चे करते हैं कि पहले ये तो नहीं सोच रहे कि ऐसे करवाऊं, कुछ बोल रहे हैं डायरेक्ट करवा रहे हैं, मैट्रिक्स हटा रहे 3 लिखूं, फिर बीच में माइनस लगा तो -4 लिखूं, फिर इधर माइनस है तो -1 लिखूं, या माइनस लगा 1 लगाया, तो ऐसे फिर आप और बच्चों में रह क्या जाएगा फर्क। वो स्टेप आप चाहो तो बड़ा लेना, या आप डायरेक्ट सोच कर लेना कि फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट में ही होगा, तो ऐसे करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम खराब होएगा, चीज वही करना, घटाना ही है आपको। 3 में से मैंने 4 को घटाया, कितना बचा मेरा -1, -1 और यहाँ प्लस का 1 है, लेकिन यहाँ बाहर देखो माइनस लगा, तो माइनस और माइनस प्लस होते का आएगा आपका -2, इधर 2 -2 कितना बचा 0, 4 -0 कितना बचा आपका 4, 2 -3 यानी -1, 5 -2 3 बचा, वैसे 2 -1 कितना बचा 1, 0 माइनस और माइनस प्लस 2 बचा आपका प्लस का 2, 3 -3 यानी 0। ये क्या आपका आंसर है, किसका है आपका आंसर, बी माइनस सी का। और कौन सा आपका चौथे का जो सेकंड देके रखा है आपको बी माइनस सी, ये उसका आंसर है। तो क्या हो गया आपका फोर्थ का आंसर हो गया। इसी में आपको एक और चीज देके रखा है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, और वो क्या दिया आपको, बोला है कि आपको मैट्रिक्स आएंगे, करवाता हूं मैं, क्या बोला आपको, इसमें आपको जांच करनी, सत्यापन करना है। चौथे में जो आपका ए है वो इसमें बोला है कि ए प्लस क्या है आपका बी माइनस सी, यानी आपको पहले ए में ए को पहले बी में से सी को घटाना है। इस ब्रैकेट का मतलब होता है पहले ब्रैकेट सोल्व करो, यानी बी में से सी को घटाना है, उसमें ए को जोड़ना है, तो हम ए लिखते हैं। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बोला है, ये सही है या गलत है, ये होना चाहिए आपका ए प्लस बी, होना चाहिए आपका ए प्लस बी माइनस सी के बराबर। किसके बराबर, सी के बराबर। करें तो हम इसको सोल्व, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये आपका ए प्लस, पहले इसमें प्लस करना, ए प्लस बी बराबर होना चाहिए आपके माइनस सी के। तो आपका ए क्या देके रखा है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी क्या दिया आपको 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, इसका क्या करना आपको, माइनस करना है, किसको, सी को। क्या दिया आपको सी, 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। पहले आपको माइनस करना है, उसके बाद में आपको जोड़ना है, और ये चीज इसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर। तो मेरा ये तो ऐसे लिख दूंगा 1 2 -3, इधर आपका 5 0 2 1 -1 1, ये क्या है मेरा ए, बीच में क्या मेरा प्लस लगा है। क्या करना मुझे, पहले घटाना, तो मैंने 3 में से 4 को घटाया, क्या है मेरा -1 -1 क्या हो गया आपका माइनस का 2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 -1 5 -2 3, वैसे 2 -1 1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्लस का 2 3 -3 कितना 0। ये आपका क्या आ रहा है, a प्लस बी माइनस सी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, a प्लस बी माइनस सी, ठीक, ये निकाल रहे हैं a प्लस बी माइनस सी। अगले स्टेप में मैंने इनको जोड़ना है, क्या आपका ये a प्लस बी माइनस सी, 1 + 1 ये माइनस का 1 तो आपका 0, 2 -2 0 -3 + 0 -3 5 + 4 9 0 + 1 -1 2 + 3 5 1 + 1
2, -1 + 2 1, 1 + 0 1। ये आपका निकल कर आया है a प्लस पहले वाला आपका b माइनस सी वाला। इधर ही हम दूसरा कर लेते हैं, कौन सा वाला, वो आपका a प्लस b माइनस सी, यानी आपको पहले a और b को जोड़ना है और c को घटाना है। हम इधर की साइड कौन सा कर रहे हैं, a प्लस b माइनस सी। अब मेरा a क्या है, 1 2 -3, b है मेरा 5 0 2 1 -1 1। इसमें क्या करना है, मुझे प्लस करना है, किसको, b को, b दे के रखा 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। पहले तो मुझे इनको जोड़ना है, फिर इनमें से क्या करना है, घटाना। मुझे किसे घटाना, वो घटाना आपका 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। क्या करूंगा, पहले तो मुझे a प्लस बी को जोड़ना है, तो मैंने जोड़ा, कितना है मेरा 1 + 3 4 2 -1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9 0 + 2 2 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 + 0 -1 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। इसमें से क्या करना, मुझे माइनस करना है, क्या, c। c क्या है मेरा 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। क्या करना, मुझे घटाना, 4 में से 4 गया, कितना बचा 0, 1 में से 1 गया, कितना बचा 0 -1, ये वाला माइनस होने वाला है, कितना हो गया -3। एक 9 -0 कितना आ रहा है 9, 2 -3 -1 7 -2 कितना बचा 5, 3 -1 तो -1 और माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया 1, 4 और 3 1, जो 4 में से क्या 3 घटा है तो मेरा बच्चा 1 आ रहा है आपका। सेम सेम यही आपको प्रूफ करना था। इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे।